राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदामा ब्राह्मण जी को वरदान। भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र सुदामा के चरण कमलों की रज को अपने आंसुओं से धोने के बाद मुस्कुराते हुए पूछते हैं, प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उन्होंने आगे कहा, प्रिय मित्र, तुम अपने घर से मुझे देने के लिए अवश्य कोई वस्तु लाए होगे। भाभी जी ने अवश्य कुछ ना कुछ मेरे खाने के वास्ते दिया होगा। यह सुनकर सुदामा जी थोड़े हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन चावलों को भगवान को देने में उन्हें संकोच हो रहा था। वे सोच रहे थे, ये तुच्छ चावल की भेंट मैं अपने मित्र कृष्ण को कैसे अर्पित कर सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि अत्यंत दरिद्रता के कारण अपनी पत्नी के आग्रह पे उनका मित्र उनके पास आया है। वे समझते हैं कि सुदामा मेरे पास कुछ मांगने नहीं आया है, परंतु पत्नी के आग्रह करने पर विवश होकर वह केवल अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आया है। सुदामा का प्रेम किसी भी भौतिक लाभ की आकांक्षा से दूषित नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने मित्र सुदामा को इतना अधिक भौतिक ऐश्वर्य देंगे जिसकी कल्पना स्वर्ग का राजा भी नहीं कर सकता। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा के कंधे पर लटक रही चावल की पोटली छीन ली, जो कि चादर के कोने में बंधी हुई थी, और कहा, यह क्या है? प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए इतना बढ़िया स्वादिष्ट चावल लाए हो। उन्होंने सुदामा को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरे विचार से यह चावल की इतनी मात्रा केवल मुझे नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। इस कथन से यह समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु संपूर्ण सृष्टि ग्रहण करती है। जब श्री कृष्ण सुदामा मित्र के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तब उसकी पोटली में से उनके चावल का एक ग्रास श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम पूर्वक खाया। जब उन्होंने दूसरा ग्रास खाने का प्रयास किया, तो भाग्य लक्ष्मी रुक्मणी देवी जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी बोली, श्री भगवान, चावल का यह एक ग्रास उसके अर्पणकर्ता को इस जीवन में और अगले जीवन में इतना अधिक ऐश्वर्यवान बनाने के लिए प्राप्त है। भगवान, आप अपने भक्त के प्रति इतने उदार हैं कि चावल का यह एक ग्रास भी देने वाले को इस जीवन में और अगले जीवन में ऐश्वर्यवान बनाए रखेगा। यह घटना इस बात की ओर संकेत करती है, जब श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है और वह प्रसन्न होते हैं और भक्त का अन्न स्वीकार करते हैं, तो भाग्य लक्ष्मी देवी उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाती हैं कि उसे व्यक्तिगत रूप से उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक ऐश्वर्यवान घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि व्यक्ति श्री नारायण को शानदार ढंग से तृप्त करता है, तब लक्ष्मी देवी स्वयं उस व्यक्ति के घर में निवास करती हैं, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का घर ऐश्वर्यवान बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के महल में रहते सुदामा ने श्री कृष्ण से किसी भी वस्तु की मांग नहीं की। अगले दिन प्रातःकाल वह अपने घर के लिए चल पड़ा। वह रास्ते भर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उसके स्वागत के विषय में सोचता रहा और वह लीन रहा। वह सोचने लगा, श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के प्रति अपने आदर के कारण मेरी सेवा की, पैरों की मालिश की तथा अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाकर एक तरह से उन्होंने मेरी उपासना की। भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे एक सदाम भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मैं एक दरिद्र पुरुष हूँ और तनिक भी धन की प्राप्ति करने पर खुश हो जाऊंगा और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति पागल होकर उनको भूल जाऊंगा। इस प्रकार विचार करते करते सुदामा धीरे धीरे अपने निवास स्थान पर पहुंच गए, परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक रूप से बदल गई थी। उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के स्थान पर वहां दिव्य महल था, जो बहुमूल्य मणियों तथा रत्नों से निर्मित था। वहां पर भव्य महल ही नहीं थे, अपितु थोड़ी दूर पर सुंदर रूप से सुसज्जित उद्यान थे, जिसमें अनेक सुंदर पुरुष एवं नारियां टहल रहे थे। अपने निवास स्थान का इतना अद्भुत रूपांतर देखकर ब्राह्मण सुदामा मन ही मन सोचने लगा, मैं इतना सारा परिवर्तन कैसे देख रहा हूँ? क्या ये मेरा स्थान है अथवा किसी
अन्य का। जब सुदामा इस पर विचार कर रहे थे तब देवताओं के सदृश रूप वाले स्त्री पुरुष का एक समूह सुदामा का स्वागत करने के लिए आया। उनके साथ गायक भी थे जो शुभ गीतों का गान कर रहे थे। सुदामा की पत्नी अपने पति के आगमन का समाचार सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और महल के बाहर आ गई। सुदामा की पत्नी इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुदामा का स्वागत करने के लिए स्वयं भाग्य देवी आई हैं। जैसे ही उसने अपने पति को अपने सामने पाया वैसे ही उसके नेत्र में प्रसन्नता के आंसू बहने लगे और उसकी आवाज इतनी रुद्ध हो गई कि वह अपने पति को संबोधन भी न कर सकी। सुदामा अपनी पत्नी को इतने सुंदर रूप में देखकर चकित हो गए और अत्यंत करुणा के साथ बिना एक शब्द कहे वे अपनी पत्नी के महल में प्रविष्ट हुए। जब सुदामा ने महल में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वह कक्ष नहीं अपितु स्वर्ग के राजा का निवास स्थान जैसा लग रहा था। गद्देदार पलंग तथा बिछौना दूध के झाग के समान सफेद एवं कमल पुष्प के समान मृदु था। विभिन्न स्थानों पर रेशमी एवं रोएदार छतरियां थी जिन पर चारों ओर मोतियों की धारियां लटक रही थी। संपूर्ण भवन उत्तम पारदर्शी संगमरमर पर खड़ा था जिसमें पन्ने जड़े थे। वह फिर इस प्रकार सोचने लगा कि अपने जीवन के आरंभ से मैं अत्यंत दरिद्र रहा हूँ, अतः इस आकस्मिक एवं महान ऐश्वर्य का कारण क्या हो सकता है। यदुवंश के प्रधान श्री कृष्ण की सर्व कृपा में दृष्टि के अतिरिक्त मैं अन्य कोई भी कारण खोज नहीं पा रहा हूँ। भगवान भाग्य देवी के पति हैं और सदैव ही 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रहते हैं। वे अपने भक्त के मन की बात समझ सकते हैं और वे सभी तरह से भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार सुदामा ने नव प्राप्त ऐश्वर्य को ग्रहण तो किया परंतु वैराग्य के भाव में रहते हुए इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त रहकर किया। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ वे अत्यंत शांतिपूर्ण रहा और ऐश्वर्य को भगवान का प्रसाद मानकर उनकी सभी सुविधाओं का आनंद उठाया। उसने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को भगवान को अर्पित करने के पश्चात उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, जो व्यक्ति सुदामा जी एवं श्री कृष्ण के इस पावन इतिहास का श्रवण करते हैं उन्हें ज्ञात होता है कि सुदामा जैसे ब्राह्मण भक्तों के प्रति श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। अतः जो व्यक्ति इस सुंदर लीला का श्रवण करता है वह धीरे धीरे विप्र के समान गुणी बन जाता है और इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।